जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। विधानसभा में पीटे गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक मार्शलों ने टांग दिया। ममता से उलझना शाह की सेना को पड़ गया भारी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह की सेना जब ममता बनर्जी से उलझी तो फिर वो टांग दिए गए और उनको अंदाजा ही नहीं था इस बात का कि नतीजा ये निकल सकता है। आखिर बीजेपी के विधायक ये क्यों रो रो करके कह रहे हैं कि साहब हमें थप्पड़ मारा गया, हमें थप्पड़ मारा गया, हमें थप्पड़ मारा गया। आखिर पूरा का पूरा माजरा है क्या? शाह क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है? और जिस पर कहा जा रहा है कि ममता कह रही कि साहब अब तो ऐसे ही होगा। क्या है पूरा का पूरा मामला, आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल बंगाल प्रवासियों पर कथित अत्याचारों से संबंधित एक सरकारी प्रस्ताव को लेकर के चर्चा थी। चर्चा विधानसभा के अंदर थी। चर्चा के दौरान ऐसा हंगामा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया, शाह की सेना ने किया कि अंत धक्का मुक्की पर मारपीट तक पहुंच गई। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे कि बीजेपी के विधायकों के साथ मानो ऐसा कर दिया गया हो जैसे थर्ड डिग्री कोई टॉर्चर हो। क्योंकि दोस्तों, बंगाल में सत्ता में है ममता बनर्जी टीएमसी, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी। और वहां पर जाकर के जब जब चुनाव आता, आप देखिए कि कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हत्याओं के, कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि टीएमसी के नेताओं ने महिलाओं के साथ में ये कर दिया, कैसे मुद्दों को आंदोलन बनाया जाता है कि साहब हिंदू खतरे में है। मगर दोस्तों, अब इतना सब कुछ हो गया लेकिन शाह खामोश हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक प्रस्ताव पर बोलने वाले, दोस्तों आपको याद होगा ना, और पता है दिल्ली में और दूसरे जगहों पर बांग्ला बोलने वालों को, बंगाली बोलने वालों को किस तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी खबरें सामने आई और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लोगों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सदन के भीतर दरअसल कुछ ऐसा प्रस्ताव ला रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थी, तभी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया, वेल तक पहुंच गए। और सीएम ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को 2 सितंबर को निलंबित किए जाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई, सदन का माहौल गरमाया। बीजेपी विधायकों, बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष की तरफ से हंगामा बढ़ाया जाने लगा, कार्रवाई बाधित करने की कोशिश की जाने लगी। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के मुख्य सचेतक शंकर घोष को दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया, लेकिन घोष ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। गजब अंदाज है दोस्तों, कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ, पार्लियामेंट हो या विधानसभा, जब विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं कि बाहर ले जाइए भाई इनको, सिक्योरिटी वाले आते हैं और टांग करके लेकर जाते हैं। वो कोई बड़े से बड़ा, सीनियर से सीनियर विधायक, कोई सांसद हो। घोष अड़ गए, हमें कैसे, हम तो शाह की सेना है। उसके बाद मार्शल्स को बुलाया गया, जबरन बाहर टंगवा करके फेंका गया और उसके बाद बीजेपी ने महिला विधायकों को आगे करके हंगामा करना शुरू किया ताकि मार्शल्स महिला विधायकों के कारण पीछे हट जाएं। इस बीच विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी नारेबाजी करने के कारण निलंबित कर दिया गया। हंगामा कंट्रोल के बाहर होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने महिला मार्शल्स को उन्हें बुलाकर सदन से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि एक गंभीर मुद्दे पर बंगाल के जनता, बंगाल के वो लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं, काम करते हैं, जिन्हें किस तौर पर भाषा के बुनियाद पर बीजेपी शासित प्रदेशों में टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें बंगाली बताया जा रहा है, बांग्लादेशी बताया जा रहा है। इतने अहम मुद्दे पर हम अपनी जनता की रक्षा के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर बीजेपी क्या कर रही है? बंगाली प्रवासियों की स्थिति पर सरकार का प्रस्ताव बेहद अहम है। विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण, ममता ने कहा। टीएमसी कहती है कि बीजेपी विधायक जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे थे और उनके पास कोई ठोस मुद्दा न था। मार्शल्स को केवल सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के व्यवहार के अमर्यादित व्यवहार बताते हुए अनुशासन बनाने के लिए निलंबित किया है, ये टीएमसी कह रही है। दोस्तों, जब विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा में तैनात मार्शलों को शंकर घोष को सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया तो बीजेपी विधायक मार्शलों से हाथापाई करने लगे। अब दोस्तों, कौन ये गलती करता है? दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी जगह आपको सुरक्षा कर्मी
कहीं पर भी प्राइवेट जगह है या फिर पब्लिक सेक्टर है, कहीं पर भी सुरक्षाकर्मी हैं, गेट पर हैं, ऑफिस पे हैं, या फिर सरकारी सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस हैं या पैरामिलिट्री है, दूसरे लोग हैं, उनसे हाथापाई करने को हर जगह बेवकूफ़ी ही और आबैल मुझे मार वाली स्थिति बताया जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि साहब पुलिस से उतना ही उलझिए जितने में उनके साथ आपको धक्का मुक्की ना करना पड़े, वरना उनके पास तो सब कुछ है, आप तो वहाँ कहीं का नहीं बचेंगे। मगर विधायक मार्शलों से हाथापाई करने लगे। मार्शल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के दूसरे विधायक शंकर घोष के इर्द गिर्द बीजेपी दूसरे विधायक जमा होने लगे। दोनों सदनों के दोनों की तरफ से जो पक्ष है खींचतान होने लगी। कई विधायक आ गए, मार्शलों के साथ ऐसे उलझे कि साहब वहां का नजारा ही अलग हो गया। मार्शलों के रोकने के बावजूद बीजेपी विधायक हंगामा बढ़ाते जा रहे थे और इसी बीच बीजेपी के शंकर घोष ने कहा जा रहा है कि जब और हंगामा बढ़ाने की कोशिश की और मार्शल उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो फिसलकर फ्लोर पर गिर गए। माहौल और गर्म हो गया। काफी मशक्कत के बाद मार्शलों ने शंकर घोष को जबरन खींच के सदन से बाहर किया। भारी शोरगुल के बीच मुख्यमंत्री अपनी बातें रखने की कोशिश करते रही, लेकिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद स्पीकर ने अलग अलग समय में एक एक करके 4 अन्य विधायकों यानी कि 5 लोगों को बाहर किया, जिसमें अग्निमित्रा पाल, मिहिर गोस्वामी, अशोक डिंडा, बंकिम घोष सदन की कार्रवाई को बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिए गए। स्पीकर ने बीजेपी विधायकों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि यह विधानसभा है, क्लब रूम नहीं आपका। हालांकि बीजेपी मार्शलों की इस कार्रवाई को नियम के खिलाफ बता रही है। विधायक ये आरोप लगा रहे बीजेपी के साथ थप्पड़ मारा गया, उन्हें पीटा गया है। उनके विधायक ने तो विधानसभा में तैनात मार्शलों पर गंभीर आरोप लगाए, थप्पड़ मारने से लेकर के मारपीट करने का, कि उनको मारा गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए कहती हैं कि बंगाल बीजेपी प्रवासियों पर हमलों पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही है। बीजेपी तानाशाही औपनिवेशिक मानसिकता वाली है और बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। बीजेपी पर विदेशी ताकतों के हाथों भारत की प्रतिष्ठा बेचने का आरोप लगाया। खैर, जैसा ममता कहती हैं, लगातार नारेबाजी, सदन की कार्रवाई बाधित और इन सब के आरोप हैं। 5 बीजेपी के विधायक, जिनके नाम मैंने आपको बताया, एक एक करके सदन से बाहर निकाल दिए गए। हालांकि मार्शल द्वारा बीजेपी विधायक पर थप्पड़ मारे जाने वाले आरोपों को गलत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले का दरअसल रुख मोड़ने के लिए पूरे मुद्दे को बीजेपी ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। आपको बताएं कि आखिर मार्शलों द्वारा बल प्रयोग क्या किया जा सकता है। घटनाक्रम पर संवैधानिक जानकारों का कहना है कि सदन के नियमों के अनुसार अगर कोई विधायक सदन की कार्रवाई को बाधित करता है तो उसे बाहर निकालने का अधिकार मार्शलों के पास होता है, लेकिन बल प्रयोग की एक सीमा है। किसी विधायक को थप्पड़ मारना या उसके साथ मारपीट करना एक गंभीर संवैधानिक उल्लंघन माना जा सकता है। एक संविधान विशेषज्ञ के मुताबिक संसदीय विशेषाधिकार विधायकों को यह अधिकार देता है कि वो सदन के भीतर अपनी बात बिना किसी डर के रखें। मार्शल का काम केवल व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करना। देश के कई विशेषज्ञों का कहना है कि सदन के भीतर होने वाली ऐसी घटनाएं संसदीय गरिमा को कमजोर करती हैं। इससे पहले भी कई राज्यों की विधानसभाओं में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, आपको याद, बहुत सारी राज्य की घटनाएं माइक तोड़ तोड़ करके मारे गए। लेकिन किसी विधायक के साथ मारपीट करना एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर मामला है। इस तरह के मामलों में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें निष्पक्ष रहकर सदन की मर्यादा बनाए रखना होती है दोस्तों। लेकिन सोचिए, अगर स्पीकर ही निष्पक्ष ना हो तो, अगर लोकसभा का अध्यक्ष ही निष्पक्ष ना हो तो, अगर राज्यसभा का अध्यक्ष ही निष्पक्ष ना हो तो, अगर ज्यादातर मौजूदा वक्त के राज्यों में बीजेपी एनडीए शासित वाले राज्यों का स्पीकर ही निष्पक्ष ना हो तो क्या करेंगे। ये तो इत्तेफाक है कि ये राज्य है गैर एनडीए गैर बीजेपी शासित प्रदेश का, और वो भी मुद्दा ऐसा था चर्चा का जिसमें बंगाल की अस्मिता से मामला जुड़ा हुआ था। फिर भी बंगाल के बीजेपी के विधायक बीजेपी मोदी शाह वाली लाइन पर चलते हुए उस प्रस्ताव को पारित नहीं करने देना चाह रहे थे, क्योंकि हिंसाएं उन्हीं के राज्यों में, शासित राज्यों में हो रही। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब गलत हो रहा, मारा गया, हमारे विधायकों को पीटा गया, इसलिए हमने शुरू में लिखा कि जमकर पीटे गए बीजेपी विधायक, उन्हीं की लाइन है कि साहब हमें मारा गया, थप्पड़ मारा गया। मगर दोस्तों, सच्चाई है कि धक्का मुक्की हुई, फ्लोर पर गिरे बीजेपी के विधायक,
हालांकि इसमें अब जांच होगी, क्या कुछ होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।